नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं मिल्कीपुर विधानसभा की। मिल्कीपुर विधानसभा अयोध्या जनपद का एक विधानसभा है और यहां पर उपचुनाव होना है। जब नवंबर में उपचुनाव हो रहा था तो कोर्ट में जो भाजपा प्रत्याशी 2022 में गोरख बाबा थे, उन्होंने रिट दाखिल किया था और वो तत्कालीन विधायक अवधेश प्रसाद के हलफनामे को लेकर के रिट दाखिल किया था। इस नाते उस समय चुनाव नहीं हो पाया। अब चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रमुख दल भाजपा व सपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। दोनों दल के समर्थक और लोग मैदान में हैं। मिल्कीपुर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। दोनों उस सीट को जीतना चाहते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद ने 1,03,000 वोट पा करके भाजपा के प्रत्याशी गोरख बाबा को करीब 13,000 वोटों के अंतर से हराया था, जबकि 2017 में गोरख बाबा ने उस सीट को करीब 20,000 वोटों के अंतर से जीता था। जब सपा ने वहां पर वर्तमान सांसद, जो उनके सांसद हैं वर्तमान में, अवधेश प्रसाद, उनके लड़के अजीत प्रसाद को प्रत्याशी घोषित किया, तो भाजपा भी दावेदारों की एक सूची तैयार की जिसमें लंबी फेहरिस्त थी। 14 दावेदार थे, किसको भाजपा टिकट दे किसको न दे। गोरख बाबा भी दमदार प्रत्याशी थे, लेकिन तब तक चंद्रभानु प्रसाद को, जो पासी समुदाय से हैं, युवा नेता हैं भाजपा के, उनको प्रत्याशी बना दिया। जैसे ही उनकी घोषणा हुई, सपा के लोग आक्रामक हो गए और उनको बाहरी बताने लगे। उनकी इस प्रक्रिया पर भाजपा के लोग भी प्रतिक्रिया करने लगे और उन्होंने बताया कि जो सपा के प्रत्याशी हैं वो खुद बाहरी हैं, वो बीकापुर विधानसभा के रहने वाले हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। मैं खुद उस क्षेत्र में गया, वहाँ पर जैसे सपा के लोग भी प्रचार करते दिखे, भाजपा के लोग भी अभी उतना सक्रिय नहीं दिखे, लेकिन सरकार की तरफ से काफ़ी सक्रियता दिखी। वहाँ पर मुख्यमंत्री आधा दर्जन से अधिक बार जा चुके हैं। जब चंद्रभानु प्रसाद का नामांकन था तो 6 से अधिक मंत्रियों ने वहाँ डेरा डाला, लेकिन उस नामांकन में एक बात और सामने आई कि जो 14 दावेदार थे उसमें से मात्र 2 लोग ही नामांकन में गए। कहीं 11-12 लोगों का विरोध कहीं भाजपा पर भारी न पड़ जाए। हालांकि जो जनता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो लोग कहते हैं कि सबको मना लिया जाएगा। और गोरख बाबा को जब टिकट नहीं मिला तो उनसे जब कुछ पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि जब भगवान राम को राजगद्दी मिलने वाली थी और वो वन को जा रहे थे तो भी मुस्कुरा रहे थे। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ, आगे ईश्वर जाने क्या होगा। तो उनकी इस बात का जो गूढ़ निहितार्थ निकाला जा रहा है कि कहीं इस सब का खामियाजा भाजपा को न भुगतना पड़े। हालांकि चंद्रभानु प्रसाद के विषय में वहाँ की जनता, जो लोग हैं, वो कहते हैं कि ये बहुत ही मेहनत 2 साल में किए, जिला पंचायत सदस्य बने, इनके घर में इनके पिताजी ग्राम प्रधान भी थे और काफ़ी सक्रिय रहे, युवाओं में लोकप्रिय थे। इस नाते जब भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद की प्रत्याशिता को लेकर के वृद्ध कह करके आरोप लगाया था, इस नाते तमाम दावेदार भाजपा में थे, लेकिन युवा चंद्रभानु प्रसाद को युवा के नाते, युवाओं से जुड़ाव के नाते और पासी समुदाय का होने के नाते उनको मैदान में उतार दिया है। चंद्रभानु प्रसाद अभी तो काफ़ी लोकप्रिय हैं, बेदाग हैं, अधिवक्ता हैं, तो इस नाते वो कड़ी टक्कर देंगे और दोनों दलों में कड़ी टक्कर चल रही है। लेकिन एक बात और सामने आ रही है कि मैं जब उस क्षेत्र में गया, भाजपा के कार्यकर्ता नहीं दिखे। भले संगठन या मंत्री या सरकार की तरफ से लोग सक्रिय हों, लेकिन कार्यकर्ता ज़मीन पर नहीं दिख पाए थे। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे लोकसभा चुनाव में भी कार्यकर्ता गुपचुप थे। इस बार भी ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है मिल्कीपुर, क्योंकि अयोध्या का मिल्कीपुर सीट काफ़ी प्रतिष्ठित है और पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। दोनों दल इसको प्रतिष्ठा का विषय बनाए हुए हैं। तो भाजपा कार्यकर्ताओं को, भाजपा संगठन के लोगों को, कार्यकर्ताओं को निकालना पड़ेगा, लोगों के बीच ले जाना पड़ेगा। यहाँ की जो जाति समीकरण है, यहाँ पर 3,58,000 मतदाता हैं, जिसमें पासी की बहुलता है। इसी नाते जब अवधेश प्रसाद ने कहा था
न अयोध्या न काशी, इस बार चलेगा पासी। उसी की काट के लिए चंद्रभानु प्रसाद को भाजपा ने, जो पासी समुदाय से हैं, उनको मैदान में उतारा है। यहाँ पर 65,000 पासी हैं, 70,000 यादव हैं, 64,000 ब्राह्मण हैं, 32,000 मुस्लिम हैं, 22,000 ठाकुर हैं, 18,000 छत्री हैं और इसके अलावा भी मौर्य 20,000 हैं, चौरसिया भी 22,000 के आसपास हैं, अधिसाद कुर्मी जात के भी लोग हैं। जब सपा ने ऐसे में पीडीए का नारा दिया है और अखिलेश यादव ने खुद घोषणा की है कि मैं खुद प्रचार में बना रहूँगा, कार्यकर्ताओं का उत्साह बनाऊँगा। हालांकि जो बिल्किपुर विधानसभा है, इस पूरे विधानसभा से 3 थानाध्यक्षों की शिकायत सपा ने चुनाव आयोग से कर दी है कि ये लोग निष्पक्ष व्यवहार नहीं कर रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो सपा अभी से सतर्क है, हर लेवल पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और सरकार भी, भाजपा भी जो सत्ता पक्ष में है वह भी पूरी तरह से सतर्क है। लेकिन उसे अपने कार्यकर्ताओं को सजग करना पड़ेगा, मैदान में उतारना पड़ेगा, लोगों के बीच भेजना पड़ेगा और उनमें एकता हो, संगठन मजबूत करे, बूथ लेवल पर लोगों को जागरूक करे, यह सब करना पड़ेगा। क्योंकि सपा ने जो पीडीए का नारा दिया है वहाँ पर पासी समुदाय मजबूत स्थिति में है, यादव भी मजबूत हैं, मुसलमानों की संख्या भी पर्याप्त है। ऐसे में जो भाजपा के कार्यकर्ता वो कहते हैं कि यादव निश्चित रूप से बटेंगे, पासी भी बटेगा। और इस बार हम लोग अयोध्या लोकसभा चुनाव में जो गलती किए थे वो नहीं करेंगे, उससे एक दाग लगी। अयोध्या में बहुत विकास कार्य हुआ, लेकिन जो भाजपा ने चुनाव हारा उससे उसके मनोबल पर भी असर पड़ा होगा, संदेश भी गलत गया होगा। हम लोग इस बार प्रायश्चित करेंगे, लेकिन क्या होगा परिणाम इसका पता तभी चलेगा जब 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को मतगणना के बाद रिजल्ट सामने आएगा, तभी सच्चाई सामने आएगी। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा।